सूर्यनगर नामक गांव में आदित्य नाम का एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा जामुन। आदित्य, ये जामुन कितने रुपए किलो है? भाई, जामुन 50 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे जामुन। तुम्हारे जामुन में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे जामुन बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी जंगल से आए हैं, बिल्कुल ताजे जामुन हैं। और वैसे भी अब तो जामुन के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए, ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आज मेरा एक भी जामुन नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे आदित्य, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है। आदित्य की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके जामुन तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताज़ा है। वो आदमी बेवकूफ था, ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके जामुन खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो आदित्य, तुम मुझे ये जामुन 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी जामुन लेकर वहाँ से चले जाते हैं और आदित्य भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर आदित्य वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी आदित्य अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुँच जाता है और आदित्य वैद्य जी को सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। आदित्य, तुम्हारे माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वो आसानी से नहीं मिलता। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा जामुन खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ रूपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आदित्य की माँ ठीक हो जाती है और उधर आदित्य के जामुन की बिक्री दिन भर दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी, सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं जामुन बेचने चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य अपनी जामुन की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा जामुन। इस तरह आदित्य पूरे गांव में जामुन बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। अब तो ये जामुन भी सड़ने लगी है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? आदित्य ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षामदेही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें सो देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है मेरे पास आपको देने के लिए।
कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर आदित्य बोलता है। जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। आदित्य की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं